आज हम बनाओगे बूरा का, पहले हम गुड़ का और शक्कर का बना चुके हैं। तो देखो मोटी लोई ली है मैंने, इतनी मोटी। इसने हाथ से यूं गोल कर लेंगे और फिर इसने देखो ऐसे, कोई हथेली से बड़ी करता है रोटी, कोई हाथ की उंगलियों से करता है। वहाँ गैस पे तवा गरम हो रहा है और यहाँ हाथ में बता दूंगी रोटी ने, यानी कि बड़ी कर दूंगी हाथ से। कोई चकले का यूज नहीं करूंगी, कोई बेलन का यूज नहीं करूंगी। गर्म पानी में आटा लगाया है तो रोटी अच्छी सी बनेगी हमारी। देखो कोई क्रैक्स है कहीं, कैसा भी कोई नहीं है। और आए तो चूरमा सब बराबर कर देगा। ये भी न डालेंगे हम तवे पे। गैस की फ्लेम मीडियम कर दूंगी। क्या होता है ना, चूल्हे पे बढ़िया सेकते हैं ये रोटी। अब इसमें तो देखो गैस की फ्लेम कैसे आएगी, तवा उठा के बताती हूँ। इसके नीचे नीचे ही लगेगी और तो उस पे रखा रहता है ना चूल्हे पे, तो चारों तरफ से लगती है इस पे अच्छे से। रोटी बड़ी शानदार बनती है इस पे। तब तक ये सिक रही है, अगली ने मैं जो है बढ़ा लूंगी, यानी रोटी बेल लूंगी। फिर ले लिया ये हल्का सा लोच लगा लिया इसमें। क्या ध्यान रखना है, बाजरे का आटा कभी भी लगा के नहीं रखना है। ताजा ताजा लगता है, ताजा ताजा बनता है। मैं बाजरे की रोटी आपको 2-3 तरीके से बता चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल पे विजिट करें और देखें। एक बार ही थोड़ा सा नया लगता है जब हम फर्स्ट बार में सीखते हैं, उसके बाद तो हमें अच्छा लगने लग जाता है। और जाडा में तो यो खाना चाहिए अपने बाजरा। पहले के लोग मोटे अनाज खूब खाते थे, सेहत पे फायदा भी रहता था। आजकल भूलते जा रहे हैं और डॉक्टर यूं कहते जा रहे हैं कि खाया करो। गेहूं तो बिल्कुल बंद कर देते थे। रोटी सिक गई होगी हमारी, ये देखो तवा ज्यादा गर्म था ना, तो कैसे मूव कर रही है रोटी। तो देखो एक बार उठा के देखो, सिक गई। पलट देंगे इसको। अच्छा, रोटी कैसे डाली थी वो स्टाइल आपने ध्यान दिया? नहीं ध्यान दिया तो मैं दूसरी रोटी में आपको उसको बताऊंगी। रोटी ऐसे डालनी, देखो ऐसे यूं करके दोनों हाथ। पहले भी मैं बता चुकी हूँ कई बार। तो हो सकता है भाई आप मेरे चैनल पे नए हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जाके विजिट करो चैनल की, तो आपको और भी नई नई रेसिपीज मिलेंगी। और चूरमा और हलवा तो हमारे बहुत मौज के हैं कि खूब बना करें। कोई भी खुशी की बात हो, जब भी जी कर रहा हो, दूध गल अपने चूरमा बना लो, दही गल खा लो। बाजरे का चूरमा तो मिलेट्स है ना, बहुत अच्छा रहता है खाने में, फायदा देता है सेहत को, गर्म रखता है शरीर को। ये देखिए ये सिक गई रोटी, इन तो लूंगी साइड में तार। और इसको अब डालना बता रही हूँ तो आप ध्यान देना। ऐसे देखा आपने। ये वाली गैस भी चला लेती हूँ, थोड़ा काम हमारा जल्दी हो जाएगा। तवे को तो रख दूं, देखो स्टैंड में सेट कराए तवे का ये फायदा। इसको रख दिया इस पे, या रोटी आपने सेकनी। बताओ क्या होता है ना कि 2 लोग हो ना इसमें काम में, यानी चूरमा बनाने में। 2 रोटी का तो आसान है, ताती ताती का मैं बना दूंगी। क्या होता है कि इसको हम देसी घी में बनाएंगे। इन दिनों देसी घी जाता है जम हमारा। अच्छा, कई फटी कम करेंगे नहीं कि हम घी को गर्म करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे, तो हम गरम गरम रोटियों में उसको पिघलाएंगे घी। घी आप गाय का, भैंस का, कोई भी ले सकते हो। शुद्ध देसी घी में चूरमा बढ़िया बना करें। अच्छा, हलवे से कम घी लगता है इसमें चूरमे में, हम सोचते हैं। अच्छा, रोटी का फायदेमंद होता है सबसे ज्यादा। तो देखिए बात करते करते रोटी जो इस साइड से सीख गई, अब इस साइड से भी इसको सेक लेंगे। रोटी में देखो आप कोई क्रैक्स नहीं पड़ रहे हैं। मंद मंद आंच पे सेकनी रहती है ताकि अंदर तक सिक जाएगी अच्छी से। कति लाल करके सेक लेनी है हमने। चूरमा परात में भी बना सका, हम कोई मिक्सी का यूज नहीं करेंगे। और जो बाजरे की रोटी है ना, वो आसानी से मुड़ जाती है या तो अच्छे से जाती है, उसको क्रश करने में टाइम नहीं लगता। तो देखो ये रोटी हमारी सिक गई है। अब इसको मैं पहले प्लेट पे ले लूंगी और उसके बाद जो है इसको एक डोंगे में जिम चूरमा बनाऊंगी वो मैं ले लूंगी। अब ये गैस की फ्लेम जो इधर वाली में बंद कर दूंगी। मिट्टी का तवा हमें गर्म रखना बहुत जरूरी है, तो आप भी जैसे गैस पे काम कर रहे हो तो दूसरे चूल्हे पे चला लो। और अगर मान लो भाई रोटी ठंडी हो गई, आप भी अकेले हैं बनाने वाले, तो आप एक काम और कर सकते हैं। वो क्या कि आप घी को जो है मेल्ट कर ले, यानी पिघला ले किसी बर्तन में डाल के। तो इस बात का आपको जो है खास ध्यान रखना है। ये भी इसमें मैं डालूंगी रोटी ने जो है इस डोंगे के में। अब इसमें क्या करना हमें, सबसे पहले इतना बार रोटी शक्करी हमारी ये पूरा घेर दूंगी। क्यों, मीठा अपनी पसंद के अनुसार, खांड खाओ आप, मिश्री खाओ, बूरा खाओ, या भाई गुड़ या शक्कर, वो आपकी मर्जी है। अब क्या करूंगी, ताती ताती रोटी ने हाथ से
अच्छा कोई वो नहीं होता, शुद्ध होते हैं हाथ, साफ सुथरे हाथों से काम करते हैं हम। और हाथा की क्या वो डो है, यस बहुत गर्म है ये रोटी, और हमें तो थोड़ी आदत हो जाती है। अब हल्की सी इसमें मैंने जो है वो कर दी, तो मॉइस्चर बन जाएगा गर्म रोटी से खांड में। इतने दूसरी रोटी को भी सेक लेते हैं। अभी तो आपको 2 का ही बना के बताऊंगी मैं, आप ज्यादा का भी बना सकते हैं। अब जब मैं तवा उतारूंगी ना, इस तवे को एक बात का ध्यान रखना, मैं ठंडी जगह पे नहीं उतारना, ऐसे जो गैस का स्टैंड होता है उस पे उतारे, या कोई ऐसा चक्कर टाइप का स्टैंड होता है ना जो तवा उतारने का, उस पे उतारे। सर्द गर्म बहुत जल्दी होती इस तवे को, क्योंकि जाडे में इस्तेमाल करें ही नहीं। तो गैस की फ्लेम में लो कर दूंगी, तवे ने दूंगी तार, रोटी ले लेंगे हाथ में। अब इस रोटी को सेक लेंगे। अच्छा तवे का जो मैंने साफ करने का तरीका बताया वो अनोखा था, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मेरे बचपन की एक याद थी जो आपके साथ साझा की है, तो आप भी ऐसे ही साफ करना। आजकल चलन बढ़ता जा रहा है मिट्टी के बर्तनों में चीजें करने का, यानी खाना बनाने का। रोटी कितनी बढ़िया सेकी है ना, कोई क्रैक्स नहीं आया इसमें भी, और अंदर तक सीखी है, क्योंकि उलट पलट के जो सेकते हैं ना, भीतर तक ही सेक जाए हुआ रोटी। ये फूल भी गई है ये रोटी, ये बात, ये फूल गई है ना, क्रिस्पी भी हो गई है। गैस की फ्लेम बंद कर दूंगी मैं, रोटी को ले लूंगी एक प्लेट के अंदर पहले तो। अब इसमें भी वही प्रोसेस करना हमें, देखो फोड़ दी मैंने, माप काट दी इसकी, इसमें भी हम जो है बूरा घेर लेंगे। अब इस रोटी में बिठा लेंगे, उसके अपने डोंगे के अंदर इसको भी डाल, इसके नीचे बिछा लूंगी मैं एक कपड़ा, ताकि दबाव जब पड़े इस पे तो कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए, अब जो नीचे ठंडी होगी थोड़ी सी, इसमें मॉइस्चर बन गया, इस रोटी ने मिला के दोनों ने जो मैं है गरम गरम को हाथ से कर दूंगी। पर आप गरम गरम को हाथ से ना करें, आप पोटैटो मैशर से भी कर सकते हैं। बेलन का जो दूसरा हिस्सा होता है ना, उससे भी कर सकते हैं, मतलब कोई ऐसी चीज हो जिससे दबाव कर सके। इसमें डालेंगे थोड़ा सा देसी घी, घी है ठंडा, रोटी है गरम, तो इसी में मेल्ट होना है। कम घी खाते हो थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, पर देसी घी में बनाए चूरमा, तो इसको खास ध्यान रखें। तो इसको मैं 2 मिनट के लिए छोड़ ही देती हूँ, बहुत गर्म है ये, ताकि घी पिघल जाए इसके अंदर। थोड़ा सा और डाल दें, 1-2 मिनट के बाद ये ठंडा हो गया है और घी भी में पिघल गया है। ये बहुत आसानी से बनता है हाथों से, तो इसको बनाने में बहुत टाइम नहीं लगता। कितने सफर में जा रहे हो ना, 2-3 दिन तक खराब नहीं होता ये, क्योंकि इसमें क्या है, रोटी है हमारी, मीठा है और घी है, कोई पानी का रेशा तो है ही नहीं। तब यूं बना के जो है कितने सफर में भी ले जा सके। मैं फिर से कह रही हूँ, घी जो कम खाता है वो इसमें कम घी डाल सकता है। हलवे ने भी माफ करेगा, इतना बढ़िया चूरमा बन के तैयार होगा। हल्का हल्का सा क्रंच आएगा, रोटी जो क्रिस्पी सेकी हमने उसका। चूरमा बन के हो गया तैयार। इसकी छोटी छोटी पिंडी बनाई, दोनों हाथों से बनाओ। छोटे बच्चे तो इसको कह देते हैं चूरमे के लड्डू। एक एक बिया हो जाए, दूध हो जाए साथ में, तो मजा आ जाता है। या कहीं सफर में जा रहे हो तो 2 बाजरे की रोटी धर ले। अचार की वीडियो भी मैंने मेरे चैनल पे डाल रखी है, और ऐसे ही चूरमा बना के रखना। बस क्या है कि जरूरत ना, कितने भी खा लो, चाहे काट लो। कोई मेहमान आ रहा है तो बनाओ, अपने देसी चीज जरूर बनानी चाहिए हमें। छह पिंडी बनेगी इसमें, एक भगवान जी की, बाकी सारे लोगों की। एक बनी थोड़ी मोटी,
इसमें आप दूध भी सिला सकते हो इस बर्तन में, जरूरी नहीं है चिकना बर्तन है ना जो उसमें आटा लगा सकते हैं, मतलब किसी काम में यूज कर सकते हैं आप, जरूरी नहीं है कि भाई हम इसको सीधा डायरेक्ट धो ही दें। तो देखिए शानदार सा चूरमा बन के हमारा तैयार हो गया है। तो आप भी ऐसे ही बनाएं, मेहमानों के लिए, अपनों के लिए, कोई आए उसके लिए। खुद सीखा बाजरे की रोटी से चूरमा बनाना। तो मेरी ऐसी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ जी, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। धन्यवाद जी, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम जी।